साथियों, कई बार सरकार डिस्काउंट दे रही होती है, लेकिन हमारे देश के सामान्य मानवी को में उसकी चर्चा ही नहीं होती, पता ही नहीं होता है। रेल टिकट के साथ भी ऐसा ही हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ रेलवे की टिकट पर पिछले 10 साल में 4.5 लाख करोड़ रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। 4.5 लाख करोड़ रुपया। गरीब और मिडिल क्लास के ये पैसे बचे ही तो हैं, उसके पास बचे हैं पैसे, वरना वो सरकार को देता। स्वच्छ भारत अभियान को तो आप, हमारे अरुण जी ने तो काफी उसका झंडा उठाया हुआ है। मीडिया ने काफी सपोर्ट किया स्वच्छ भारत अभियान को। करीब करीब सभी मीडिया हाउसेज ने किसी न किसी रूप में उसका साथ दिया। ये भी गरीब और मध्यम वर्ग के पैसे बचाने में मदद कर रहा है। इस अभियान की वजह से अनेक बीमारियां फैलने से रुकी है। एक स्टडी में सामने आया है कि स्वच्छ भारत अभियान हर साल गरीबों के 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचा रहा है। 60,000 करोड़ रुपए गरीब का बचना यानी कितना बड़ा काम है जी। वरना यही पैसे उन्हें बीमारियों के इलाज पर खर्च करने पड़ते हैं। इसी तरह आयुष्मान भारत योजना की वजह से गरीबों के 1 लाख करोड़ रुपया जो उनको अस्पताल में देना था, वो बचा हुआ है, खर्च होने से बचे हैं। सरकार एक जन औषधि केंद्र चला रही है। इन जन औषधि केंद्र में वही दवाइयां, कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं, करीब 80% हम डिस्काउंट देते हैं उसमें, ताकि मध्यम वर्ग गरीब परिवार हो। अब मध्यम वर्ग परिवार में बुजुर्ग माँ बाप रहते हो, डायबिटीज हो, तो 1,500-2,000 रुपए की दवाई लग ही जाती है उसको। आज हमने जन औषधि केंद्रों में जो लोग दवाइयां लेते हैं, उसके कारण गरीबों के, मध्यम वर्ग के 30,000 करोड़ रुपए जो उसकी दवाई में लगने वाले थे, डिस्काउंट के कारण 30,000 करोड़ रुपए बचे हैं। अब आपको जो सीधा जुड़ा हुआ है वो भी मैं बताता हूं। ये जो मोबाइल डेटा भी है, आज आपके हजारों रुपए बचा रहा है, आपको मालूम ही नहीं है, क्योंकि भूल जाते हैं और ये लोग बताते नहीं है। 10 साल पहले मोबाइल डेटा 250 रुपये पर जीबी होता था, 250 रुपीज पर जीबी। ये 10 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। आज जितने जीबी एक सामान्य भारतीय हर महीने खर्च करता है, उस हिसाब से अगर करता तो उसका टेलीफोन का महीने का बिल होता कम से कम 4-5 हजार रुपया से ज्यादा। लेकिन अब भारत में मोबाइल डेटा 10 रुपया पर जीबी के आसपास है, यानी 250 से कम होते 10 रुपया। हर महीने आपके मोबाइल बिल में ही 3-3.5 हजार रुपये बच रहे हैं, यानी साल भर का करीब करीब 50,000 रुपया मोदी आपको देने नहीं आया है, लेकिन मोदी ने ऐसा किया है कि आपके पैसे बच रहे हैं। कभी याद करना मुझे भी। ये मैं चुनाव के लिए नहीं कह रहा हूं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। सरकार अपने घरों में, यानी नागरिकों को दे रही है, सोलर पैनल लगाने के लिए 78,000 इतने रुपये हर परिवार को मदद के रूप में दे रहा है। 78,000 रुपये
कुछ ही हफ्ते के भीतर इस योजना से जुड़ने के लिए मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू की। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग अप्लाई कर चुके हैं। उनको ये पैसे मिलेंगे और इस योजना से जुड़ने वालों की आमतौर पर एक मिडिल क्लास फैमिली है जिसके घर में एक आध एसी है, 2-3 फैन है, हो सकता है फ्रिज हो सकता है वॉशिंग मशीन हो, तो करीब करीब 300 यूनिट उसकी बिजली की जरूरत पड़ती है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलनी उससे संभव हो जाएगी। इतना ही नहीं, जो ज्यादा बिजली पैदा करेगा सोलार सिस्टम से, सरकार वो खरीदेगी और उसकी कमाई का साधन पैदा हो जाएगा। साथियों, मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं जनता की गाढ़ी कमाई, टैक्स पेयर की मेहनत की कमाई को ऐसे ही बांट देता, तालियां बजवा लेता। मेरा रास्ता वो नहीं है दोस्तों। जब ऐसा मिलता है तो वाहवाही तो हो जाती है, लेकिन बचत करके भी जीवन आसान बनाया जा सकता है, ये हमारी सरकार ने करके दिखाया है। ये रास्ता थोड़ा कठिन है, मीडिया के लिए बोरिंग है, और आज भी शायद बोरिंग जैसा भाषण भी मेरा लगता होगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का है, देश हित में है, और मैं जानता हूं मुझे इसमें मेहनत ज्यादा पड़ती है, लेकिन मैंने जैसे अभी कहा उन्होंने, मैं मक्खन पर लकीर करने के लिए नहीं आया हूं, मैं पत्थर पर लकीर करने आया हूं। इसलिए मैंने रास्ता चुना है, और मैंने ये रास्ता इसलिए चुना है कि मैं आपके बच्चों के हाथ में एक समृद्ध हिंदुस्तान देना चाहता हूं।